ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर वेपन का संबंध। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में वर्णित ब्रह्मास्त्र को परमाणु हथियार न्यूक्लियर वेपन के समान माना जाता है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख एक ऐसे हथियार के रूप में किया गया है जिसकी शक्ति अपार होती थी और जो संपूर्ण सभ्यता को नष्ट करने की क्षमता रखता था। आधुनिक विज्ञान और न्यूक्लियर फिजिक्स के सिद्धांतों के साथ तुलना करने पर ब्रह्मास्त्र और परमाणु बम में कई समानताएं देखने को मिलती है। 1. ब्रह्मास्त्र क्या था? ब्रह्मास्त्र को भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक दिव्य अस्त्र माना जाता था। इसे धारण करने और उपयोग करने की विधि केवल अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं को ही ज्ञात होती थी। इसका प्रयोग तब किया जाता था जब किसी भी अन्य अस्त्र से शत्रु को हराना असंभव हो। इसकी कुछ विशेषताएं थीं। यह टारगेटेड डिस्ट्रक्शन करता था, यानी केवल लक्ष्य को नष्ट करता था। इसके प्रयोग से भयानक अग्नि उत्पन्न होती थी जिससे चारों ओर विनाश फैलता था। यह परमाणु विस्फोट की तरह ही रेडिएशन विषैली ऊर्जा छोड़ता था जिससे पर्यावरण दूषित हो जाता था। इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता था जिससे प्रभावित क्षेत्र में जीवन असंभव हो जाता था। 2. महाभारत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और न्यूक्लियर प्रभाव। महाभारत में अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच युद्ध के दौरान ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था। अश्वत्थामा ने इसे उत्तरा के गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए छोड़ा था। इसके प्रभाव को देखकर महर्षि व्यास ने उसे इसे वापस लेने को कहा, लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस नहीं ले सका। इसके कारण संपूर्ण क्षेत्र में विनाश हुआ और परीक्षित को श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रभाव से बचाया। इसका वर्णन न्यूक्लियर विस्फोट से मेल खाता है। क्षेत्र में भयंकर गर्मी उत्पन्न हुई जिससे जीवन समाप्त हो गया। जो लोग इसके प्रभाव में आए वे धीरे धीरे बीमार होकर मर गए, जैसे रेडिएशन पॉइजनिंग से होता है। पर्यावरण प्रभावित हुआ जिससे क्षेत्र में लंबे समय तक जीवन नहीं बचा। 4. क्या ब्रह्मास्त्र एक प्राचीन न्यूक्लियर वेपन था? कई विद्वान और वैज्ञानिक मानते हैं कि महाभारत और रामायण में वर्णित ब्रह्मास्त्र एक न्यूक्लियर वेपन या उससे मिलते जुलते हथियार का संकेत हो सकता है। इसके कुछ प्रमाण। महाभारत में वर्णित विनाश के दृश्य हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों से मेल खाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उच्च रेडिएशन स्तर वाले अवशेष मिले हैं जो किसी प्राचीन परमाणु विस्फोट का संकेत दे सकते हैं। संस्कृत ग्रंथों में ऐसे अस्त्रों का वर्णन है जिनका प्रभाव न्यूक्लियर फिजिक्स से मेल खाता है। 5. निष्कर्ष। हालांकि यह पूरी तरह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि ब्रह्मास्त्र एक वास्तविक न्यूक्लियर वेपन था, लेकिन इसके प्रभाव, विशेषताएं और महाभारत में वर्णित घटनाएं यह संकेत देती है कि प्राचीन भारत में किसी अत्याधुनिक विनाशकारी हथियार की जानकारी थी। यह संभव है कि ब्रह्मास्त्र एक ऊर्जा आधारित हथियार था जिसका वैज्ञानिक आधार आज भी समझा जाना बाकी है। क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जो आज हम फिर से खोज रहे हैं? यह प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। सर्च कर